आपका एक टॉपिक है बहुत छोटा सा जो कि है आयु पर आधारित प्रश्न। इसके क्वेश्चंस आपको मैथ्स में भी मिलेंगे और ये बहुत सी एग्जाम्स में रीजनिंग में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा और मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो यहाँ पे जो रीजनिंग में मैं आपको समझाऊंगा तो इजीली आपको समझता चला आएगा। ये आपका 11वां क्वेश्चन, लकी एवं सुमन। तो जब तक नाम अलग अलग जाते हैं पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, उनके नाम का पहला अल्फाबेट होगा उसी से ही उनकी एज को इंडिकेट किया जाएगा। तो लक्की की जो मौजूदा आयु हो जाएगी वो हो जाएगी एल, सुमन की जो मौजूदा आयु हो जाएगी वो हो जाएगी एस। वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है। योग बोले तो एडिशन, समेशन, तो लक्की प्लस सुमन की मौजूदा आयु का एडिशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 वर्ष। ये हो गया एल प्लस एस, ये हो गया 35। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4/5 का अनुपात होगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद बोले तो लक्की की आयु आज एल है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी एल प्लस 5 और जो सुमन है उसकी आयु हो जाएगी एस प्लस 5 और इनका अनुपात कितना बोल के रखा 4/5, 4/5। ठीक है, तो आपको बताना क्या इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो यहाँ पे आप ऊपर से किसी एक की आयु निकालेंगे। सपोज मैंने लक्की की आयु निकाल दी, कितनी हो जाएगी 35 माइनस सुमन की आयु, और वो नीचे वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। सॉल्व करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 5 जाएगा ऊपर और ये जाएगा इधर, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी 5l प्लस 5 4s प्लस 5 और अब l की वैल्यू मेरे को देके रखी कितनी 35 माइनस एस जो मैंने निकाली पहली वाली इक्वेशन से। तो 5 l की वैल्यू पुट करी आपने 35 माइनस एस प्लस 5 और ये मैं इसको ओपन करूंगा तो 4s प्लस में हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 20। इसको सॉल्व करूंगा तो 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा 40, तो ब्रैकेट के अंदर ही रख रहा हूं अभी 40 माइनस एस और उसके बाद ये तो 4s प्लस 20 है। और अब इसको मैं ओपन करूंगा तो 5 प्लस 40 कितना हो जाएगा 200, 5 s में इंटू करूंगा तो माइनस 5s और उधर वाले पार्ट में कितना है 4s प्लस 20। ये प्लस 20 इधर आ जाएगा, इधर चले आएगा तो 20, ये जो 200 है इधर आके 20 माइनस में हो जाएगा तो 200 माइनस 20 हो जाएगा और ये 4s है, ये माइनस का 5s इधर आके प्लस का 5s हो जाएगा। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा कितना 9s। 9 डिवाइड में जाएगा तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 20, s की वैल्यू आ जाएगी 20। तो s बोले तो कौन है, सुमन की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। सुमन की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। आपको लक्की की भी आयु निकालनी है तो आपके पास ये रहा, लक्की की जो आयु है 35 में से जैसे सुमन की आयु घटा दी जाए तो लक्की की आयु आ जाएगी। तो ये लक्की 35, सुमन की आयु आप निकाल चुके हो 20, 35 में से जैसे 20 घटाओगे कितना आ जाएगा 15। तो मौजूदा आयु लक्की की है 15 वर्ष और सुमन की जो है 20 वर्ष है। आपको बताना इनकी जो मौजूदा आयु है उसमें अंतर कितना है, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 वर्ष। तो मौजूदा आयु जो है वो उनके बीच का अंतर जो है वो है 5 वर्ष। मौजूदा आयु लक्की की 15 वर्ष है, सुमन की 20 वर्ष है। आज से 5 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 4/5। कुछ भी पूछ ले, आपको स्ट्रक्चर बनाते आता है तो आप सब उत्तर दे सकते हैं। ये भी बोलते कि आज से 20 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आज से 20 साल बाद लक्की की आयु हो जाएगी 35 और सुमन की आयु हो जाएगी 20 में 20 जोड़ के 40, 5 से भाग दोगे 7 ही होगा तो 7/8। एक बार स्ट्रक्चर बनाते आ गया, आप उनकी एज निकाल दोगे, फिर 20 साल बाद पूछे 20 साल पहले पूछे या आज मौजूदा आयु क्या है या उनका योगफल क्या है गुणनफल क्या है सब आप निकाल सकते हो इजीली। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 12वां। 8 वर्ष पूर्व मनीषा और हर्षिता की आयु में दोष। देखो अब यहाँ पे मनीषा की मौजूदा आयु में मान लूंगा कितनी m और हर्षिता की मौजूदा आयु में मान लूंगा कितनी h की आयु में 2:1 का अनुपात था। तो 8 वर्ष पूर्व मौजूदा आयु यदि ये है तो 8 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु हो जाएगी, आज की आयु में 8 वर्ष घटा दिए और हर्षिता में भी मैं 8 वर्ष घटा दूंगा और उसका अनुपात देके रखा है 2:1। ठीक है, 2:1। 7 वर्ष बाद उनकी आयु में 5:4 का अनुपात होगा। 7 वर्ष बाद कहां से, आज की आयु से, आज वर्तमान से। तो यहाँ पे मनीषा और हर्षिता की आयु आज की देके रखी है mh, इसमें जैसे ही मैं जोड़ दूंगा 7 वर्ष तो ये हो जाएगा m प्लस 7 h प्लस 7 और इनकी आयु का जो अनुपात देके रखा है 7 वर्ष बाद का वो है 5/4।
उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी, क्रमशः क्रमशः अभी बताया मैंने कि नाम में पहले मनीषा और हर्षिता लिया जा रहा है तो उसी क्रम में ही मैं उत्तर दूंगा, उसी ही क्रम में उत्तर दूंगा। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, किसी एक की आयु यहां से निकालूंगा और नीचे वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। सपोज इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं m-8 ये पूरा उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2h - 8। ठीक है, सॉल्व किया m ये हो जाएगा कितना 2h, ये सॉल्व हो जाएगा -16 और ये माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2h - 8। ये हो गई किसकी वैल्यू, ये हो गई आपकी m की वैल्यू। और m की वैल्यू अब आप नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो जैसे मैंने नीचे वाली इक्वेशन ली 4, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इधर जाएगा, ये पूरा इधर आएगा, 4m + 7 होगा। m की वैल्यू मेरे को पहले से पता है, अब जो मैं निकाल चुका हूं 2h - 8, ये हो गई m की वैल्यू, ये हो गई m की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मेरे को +7 भी करना है इसके अंदर, तो ये कर दिया मैंने +7 और फिर 5h + 7 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। इसको ओपन करता हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा 4, जैसे इसको सॉल्व कर दूंगा, इसको -8 + 7, -8 + 7 हो जाता है -1। तो इस पूरे पार्ट से कितना निकल के आया -1। तो मेरे पास अंदर इक्वेशन बची 2h - 1। तो 4 में 2h इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 8h और -1 है, -1 में 4 इंटू कर दूंगा तो आ जाएगा -4। और इधर वाले पार्ट में 5 इंटू h हो जाएगा कितना 5h और ये 5 इंटू 7 हो जाएगा कितना 35। ये इधर जाएगा, 8h है पहले से, 5h इधर माइनस में आ जाएगा और ये 35 है और यहाँ पे ये माइनस आके ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा कितना आपका 39 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3h और ये है 39। अब यहाँ पे जो 3 है नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इसको सॉल्व जैसे करूंगा कितना आ जाएगा 13। तो आपकी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी कितनी 13 वर्ष। h कौन है, h है हर्षिता की मौजूदा आयु आ गई कितनी 13 वर्ष। अब यहाँ पे मैं मनीषा की आयु भी निकाल दूंगा, मनीषा की आयु जो है वो कितनी है 2h। पहले तो हर्षिता की आयु का 2 गुना किया, उसका जैसे 2 गुना करेंगे इसमें से 8 घटाना तो हो जाएगा 26 - 8, 26 - 8 हो जाएगा 18। तो यहाँ पे मनीषा की मौजूदा आयु आ गई 18 वर्ष और हर्षिता की मौजूदा आयु आ गई कितनी 13 वर्ष। तो उनकी आयु का क्रमशः अगर मुझे उत्तर देना है तो मनीषा हो जाएगी 18 वर्ष और हर्षिता हो जाएगी 13 वर्ष, जो हुआ ऑप्शन ए हुआ आपका उत्तर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12वां। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 13th। क्या बोल रहा है, यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। देखो अब यहाँ पे देखो, यशवीर का तो मैं ले लूंगा y, उसका पुत्र बोले तो उसका सन तो मैं शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूं s, उसका जो पुत्र हो जाएगा s। ठीक है, तो यशवीर और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 देके रखा हुआ है। तो ये हो गया यशवीर, ये हो गया उसका बेटा, इन दोनों का अनुपात देके रखा आपको 5:2। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है, गुणनफल बोले तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन देके रखा हुआ है, ये हो गया y। यशवीर और उसके बेटे की आयु का गुणनफल देके रखा हुआ है कितना 640। तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे y की वैल्यू में जैसे निकालूंगा, यशवीर की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5/2 और उसके सन की वैल्यू के बराबर। y की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूं सिंपल, तो y की वैल्यू निकली 5/2s और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, s तो पहले से है ही और ये हो जाएगा कितना 640। इसको सॉल्व करता हूं सबसे पहले, s इंटू एस हो जाएगा s² और 640 था ही, अब ये 2 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो गया 2, ये नीचे आ जाएगा 5 डिवाइड में। इसको सॉल्व करूंगा 5 1 जा, पहले 6 को डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये डिवाइड करूंगा 2, ये हो जाएगा 8। दोनों को सॉल्व किया, s² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 256, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे 128 इंटू 2 256 और ये मेरे को पता है किसका वर्ग होता है 16 का। तो 256 को जैसे ही मैं डालूंगा रूट के अंदर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे उसके बेटे की आयु कितनी निकल के आई है 16 वर्ष। लेकिन मुझे बतानी है यशवीर की आयु, यशवीर की आयु निकलेगी इधर, यशवीर जो है 5/2 इंटू एस है, उसके सन के 5/2 बराबर या 2.5 गुना, तो यहाँ पे रख दिया 16, ये सॉल्व किया, ये हो जाएगा 8 इंटू 5 हो जाएगा कितना 40 वर्ष। ऑप्शन में कहा दिख रहा है 40 वर्ष, क्योंकि यशवीर की तो 10 वर्ष बाद यशवीर की आयु। देखो
गलती मत कर देना 40 वर्ष टिक करने पे। मौजूदा आयु यशवीर की 40 वर्ष आई है, मौजूदा आयु बोल के क्या रखा है, तो 10 वर्ष बाद। तो आज अगर उसकी आयु 40 वर्ष निकली है तो उसके 10 वर्ष बाद 50 होगी, ना कि 40। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, जल्दबाजी मत कर देना, आखिरी की लाइन पढ़ना। ठीक, तो यशवीर की मौजूदा आयु जो हुई वो हुई 40 वर्ष, उसके बेटे की मौजूदा आयु जो हुई वो हुई 16 वर्ष। लेकिन पूछा गया यशवीर की आज से 10 साल बाद कितनी आयु होगी, तो आज 40 है तो 40 में 10 डिजिट जुड़ गया, कितना आ जाएगा 50। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है। देखो, पिता को मैं मान लेता हूं यहाँ पे सिंपल फादर, और बेटे को मान लेता हूं सन। तो बोल के रखा पिता की आयु, फादर की आयु 9 टाइम्स है किसके, उसके सन के। ठीक है, तो पिता की आयु उसके बेटे की आयु के 9 गुना है। मौजूदा जो भी आयु है ये उसका आपको बता के रखा है। तो एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 9 गुनी है, तथा माता की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी है। तो माता मैंने ले लिया मदर एम, सन तो अभी भी ऐसी होगा। तो माता की जो आयु, मदर की जो आयु है वो उसके बेटे की 8 गुना है, 8 गुना। तो ये आपने ले लिया कि पिता की आयु उसके बेटे की आयु के 8 गुना है, माता की आयु उसके बेटे की आयु के 8 गुना है। पिता की 9 गुना है, माता की 8 गुना है। यदि पिता और माता की आयु का योगफल 51 वर्ष है, योगफल बोले तो समेशन, तो ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, इन दोनों का जो एज होगी, इन दोनों की एज का एडिशन आपको देके रखा है कितना, 51। तो पहले मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, बोला क्या गया आपको, तब पुत्र की आयु क्या है। तो यहाँ पे पुत्र की आयु एफ और एम बोले तो पिता और माता को रिप्लेस कर दूंगा उनकी बेटे की आयु से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इक्वेशन पहले से देके रखी हुई है। तो फादर की जगह पे रख सकता हूं मैं 9s, मदर की जगह पे रख सकता हूं 8s, और ये हो जाएगा 51। 9 + 8 हो जाएगा कितना, 17, 17s, ये हो जाएगा कितना 51। 17 डिवाइड में आ जाएगा तो s की वैल्यू हो जाएगी 51 डिवाइडेड बाय 17, कितना आ जाएगा 3। तो जो उसके बेटे की आयु आई वो आई 3 वर्ष। पूछा क्या गया, तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हो जाएगी 3 वर्ष। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 15वां। रीता की आयु, अब देखो यहाँ पे रीता और रविंद्र देके रखा हुआ है, ये दोनों आर से शुरू हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत कर देना खुद को। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ रीता, रीता हो जाएगी यहाँ पे RI, और रविंद्र हो जाएंगे RA। ठीक है, आर ले लूं तो आगे जाके खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि कौन था, आर से रीता है, ये रविंद्र है। तो अगर एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नाम आ जाए तो कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करना, ताकि आगे जाके आपको समझ में आए। रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। रीता की जो मौजूदा आयु है, रीता की जो मौजूदा आयु है वो रविंद्र की मौजूदा आयु के 2 वर्ष पूर्व जो आयु थी। तो रविंद्र की आयु आज कितनी आर है, उसमें 2 वर्ष पूर्व उसकी जो आयु थी उसकी 2 गुना है, तो इसमें × 2 कर दिया। ये बोला रीता की आयु रविंद्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। तो रीता की तो मौजूदा आयु हुई, लेकिन रविंद्र की 2 वर्ष पुरानी जो आयु होगी उसकी 2 गुना गुण हो जाएगी रीता की आयु। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर 2 वर्ष है, दोनों की वर्तमान आयु, ये हो गई रीता, ये हो गया रविंद्र, इन दोनों की वर्तमान आयु जो है उनका अंतर सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष है, 2 वर्ष का। तो रीता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सबसे पहली चीज इस रीता की जो पूरी इक्वेशन है वो मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो 2RA रविंद्र -2 -RA तो है ही, और ये हो जाएगा बराबर में 2। 2 × RA हो जाएगा 2RA, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -RA, और ये हो जाएगा बराबर में 2। 2RA -RA कितना हो जाएगा RA, और ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 6। तो रविंद्र की आयु आई कितनी, 6 वर्ष। पूछी भी रविंद्र की क्या नहीं, पूछी रीता की है। तो रविंद्र की आयु आई 6 वर्ष, इसमें पुट करता हूं मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगी रीता 2 6 - 2, रीता 2 × 4 कितना आ जाएगा 8। तो रीता की मौजूदा आयु कितनी आ गई, 8 वर्ष। 8 वर्ष, तो ऑप्शन बी होगा, ना कि ये, क्योंकि रविंद्र की आयु जो है वो आज की 6 वर्ष है, पूछी रीता की गई है, तो रीता की मौजूदा आयु हो जाएगी 8 वर्ष। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन। गंगा सिंह और राजवती की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6-7। देखो अब यहाँ पे गंगा सिंह को मैं जी ले लेता हूं और राजवती को मैं आर ले लेता हूं।
कि वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6/7 है। तो गंगावती और यहाँ पे राजवती, इनका वर्तमान जो देके रखा वो देखे रखा 6/7, ये ले लिया आपने 6:7। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 8/9 हो जाएगा, 8/9। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु में मेरे को 8 वर्ष जोड़ने पड़ जाएंगे, ये 8 वर्ष यहाँ जोड़े और आर में भी 8 वर्ष जोड़ दिए, और इनके वर्ष जो होंगे उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 6/7 उस टाइम पे। उनकी आयु का अनुपात नहीं, ये तो पहले का देख रहेगा, उनकी आयु का अनुपात 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा, ये हो गया 8/9। तो 12 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे गंगा सिंह और राजवती की जो आयु है वो दोनों मुझे निकालनी होगी। तो ये जैसे मैंने गंगा सिंह की यहाँ पे एक्सप्रेशन से निकाल दिया कि जी की वैल्यू जाएगी 6/7 आर, और जी की वैल्यू को पुट करूंगा मैं यहाँ पे, और पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो ये 9 इधर जाएगा, 8 इधर आएगा, तो जैसे मैं सॉल्व करूंगा 9 तो रहेगा ही, जी की वैल्यू में पुट कर दूंगा, कितना हो जाएगा 6r/7, और ये +8 तो रहने ही वाला, ही हो गया +8, ये हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 8r+8, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। इक्वेशन तो मैंने बना दी है यहाँ पे। 9 × 6 कितना हो जाता है? 9 × 6 हो जाता है 54, 54r डिवाइड में हो जाएगा 7। 9 × 8 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 8r, ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 64 को इधर लेके आऊंगा, तो 72 पहले से है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 64, और इस पार्ट को लेके जाऊंगा उधर, तो ये हो जाएगा 8r, ये हो जाएगा 54r डिवाइड में हो जाएगा 7। 72 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, और ये जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा 8 × 7, 8 × 7 होता है 56, 56r माइनस में हो जाएगा 54r, और डिवाइड में हो जाएगा 7। 56 माइनस 54 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका 2r, तो 2r/7 की वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर। r की वैल्यू निकालने के लिए 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी 8 × 7 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड किया है 4, तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो r की वैल्यू या r की एज बोले तो राजवती की आयु कितनी आई है? 28 वर्ष, 28 वर्ष। अब यहां से मैं गंगा सिंह की आयु निकालूंगा। गंगा सिंह की आयु कहां से निकलेगी? यहां से। गंगा सिंह की आयु कितनी है? 6/7 है, किसकी? राजवती की आयु की, जिसकी आयु है 28। और उसको सॉल्व किया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये कितनी हो गई? 24, 24। तो गंगावती की मौजूदा आयु आई कितनी? 24 वर्ष। राजवती की मौजूदा आयु आई 28 वर्ष। अब 12 वर्ष बाद आयु का क्रमशः अनुपात पूछा गया। क्रमशः बोले तो पहले गंगा सिंह की बात कर रहा है, तो पहले गंगा सिंह की एज रखूंगा, बाद में राजवती की। तो 12 वर्ष बाद, आज गंगा सिंह की आयु 24 है, तो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 36 डिवाइड राजवती की आज आयु 28, उसमें 12 वर्ष जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 40। इसको सॉल्व किया, 4 9 4 10 9/10, 9/10 का दिख रही है ऑप्शन सी, 9/10 ही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन था तो उसी तरीके का जो क्वेश्चन अपन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो डिफिकल्टी आपको आई नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 17। 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने इसमें, 30 क्वेश्चन। इससे ज्यादा प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता है नहीं। जब आप मैथ्स में भी इस तरीके की क्वेश्चन करोगे तो वहां पे भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी आपकी। 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश, तो रंजन हो गया आर, अवधेश हो गया आपका ए। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी, 1/4 थी। तो सबसे पहले रंजन की आयु जो है वो 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? क्योंकि आज आर है तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी r-4। अवधेश की आयु 1/4 थी। ठीक है, तो आपने देखा कि अवधेश की आयु भी कितनी हो जाएगी? आज से 4 साल पहले a-4, जो आज की आयु है उसकी a, उसमें 4 आपने घटा दिया। तो 4 वर्ष पूर्व रंजन की आयु अवधेश की आयु की 1/4 थी, 1/4 थी, तो इसकी 1/4 थी, तो यहाँ पे मैंने 1/4 कर दिया। ठीक है, और वर्तमान समय में अवधेश 12 वर्ष का है। वर्तमान बोले तो आज की ही अवधेश की आयु देके रखी हुई है 12। पुट कर दो यहाँ पे, आपको रंजन की वर्तमान आयु बहुत इजीली पता चल जाएगी। आर की वैल्यू ये r-4, 1/4 तो है ही। अवधेश की मौजूदा आयु 12, 12 - 4, तो ये हो जाएगा r-4
1/4, 12 में से 4 जाएगा तो 8, सॉल्व के कितना हुआ 2, और ये तो चले आएगा तो ये हो जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष, तो रंजन की मौजूदा आयु हो जाएगी 6 वर्ष। अवधेश की तो पहले से देके रखी हुई है। अब आगे कितने भी साल का अनुपात पूछ ले या पीछे की वर्ष देके बोल दे इस साल पे क्या अनुपात होगा, सब निकाला जा सकता है। तो उत्तर हो गया आपका 6 वर्ष। चलते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला है, 8 वर्ष पूर्व सरिता तथा बबीता की आयु का अनुपात 3:4 था। तो यहाँ पे आप सरिता की जो आज की आयु वो मान लेंगे S और बबीता की आज की आयु जो मान लेंगे B। और आज से 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है, मतलब दोनों की आयु में, दोनों की आज की आयु में आपको 8 वर्ष घटाने पड़ेंगे, और घटाने के बाद आप देखेंगे इनका जो अनुपात बन जाएगा वो 3:4 का हो जाएगा। तो सरिता में 8 वर्ष घटाए और फिर बबीता वाली आयु में भी आपने 8 वर्ष घटा दिए, इनका अनुपात बना 3:4 का। ठीक है, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो, 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर हो, तो बबीता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो अब पूरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। अगर 6 वर्ष बाद इन दोनों की आयु में 4 वर्ष का अंतर होता है, तो आज मौजूदा स्थिति में भी इनके बीच में 4 वर्ष का अंतर होगा ही होगा। कैसे, सपोज करो मैं आपको बोल दूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो आज से 16 साल बाद भी मैं आपसे 5 साल बड़ा ही होऊंगा। मैं बोल दूं मैं आपसे 6 साल बड़ा हूं, तो सपोज करो मेरी एज 30 है, आपकी 24 है, मैं 6 साल बड़ा हूं, तो आज से 20 साल बाद जो मैं 50 का हो जाऊंगा, आज से 20 साल बाद आप 44 के हो जाओगे, उसके बाद भी मैं आपसे 6 साल ही बड़ा हूंगा। जैसे मैं बोलूँ मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ, आप बोलो सर हम पैदा ही नहीं हुए, तो अरे तो पैदा नहीं हुए तो नहीं हुए। सपोज करो मैं बोलूँ आपसे मैं 5 साल बड़ा हूँ, 25 साल बाद भी आपसे 5 साल बढ़ाऊंगा, अगर आप पैदा नहीं हो, ठीक है, तो मैं 5 साल का हूँ आज, 25 साल बाद मैं 30 का हो जाऊंगा, आप आज पैदा हो जाओगे तो फिर 25 के आप हो जाओगे, तो भी 5 साल बढ़ा दूंगा, तो पैदा तो होना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको जो बोल के रखी, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर होता है, ठीक है, 6 वर्ष बाद, तो मेरे को पता है कि सरिता की आयु आज से 6 वर्ष बाद हो जाएगी S+6, बबीता की हो जाएगी B+6, इनकी आयु में 4 वर्ष का अंतर होगा। अब देखो बात यहाँ पे ये बनती है कि मे भी जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको एक दिक्कत आ रही हो, वो ये कि आपकी आयु जो आ रही हो वो आ रही हो माइनस में। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब इनकी आयु का अंतर आपको 4 वर्ष देके रखा है, तो आप सबसे पहली चीज ये मुझे बताओ, सरिता में से बबीता माइनस करोगे कि बबीता में से सरिता। इनकी आयु में 4 वर्ष का अंतराल अगर प्लस का होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 8 वर्ष पूर्व का अनुपात जो देके रखा है वो देके रखा है 3/4, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, मतलब बड़ी वाली संख्या से भाग दिया गया है, मतलब बबीता की जो आयु है वो सरिता की आयु से ज्यादा है, बबीता की आयु सरिता से ज्यादा है। तो अगर 8 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 1 से छोटा था, तो आज की स्थिति में भी इनका अनुपात 1 से छोटा ही होगा। तो आपको ही पता चला कि जो बबीता की आयु है वो ज्यादा। अगर यही अनुपात, यही रेशो 4/3 होता तो 1 से बड़ा है, मतलब सरिता की आयु, जो ऊपर वाला व्यक्ति उसकी आयु ज्यादा होती, और लेकिन ये 1 से छोटा है तो नीचे वाले व्यक्ति की आयु ज्यादा होगी। तो जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा 6 साल बाद का, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तो बड़ा हो गया बबीता या बड़ी हो गई बबीता। तो बबीता की आयु होगी आज से 6 साल बाद B+6, माइनस करूंगा 6 साल बाद सरिता की आयु हो जाएगी S+6 और इनका अंतर हो जाएगा 4 का। सॉल्व किया B+6 माइनस S-6, ये सॉल्व करेंगे तो B-S। देखो मैंने अभी बोला था ना कि जो अंतर इनका 6 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, वही आज होगा। मैं आपसे 50 साल बाद 4 वर्ष ज्यादा होऊंगा आपसे, तो आज की स्थिति में भी अगर आप मौजूद हो तो आप मुझसे 4 साल ही छोटे रहोगे। मैं आज आपसे 3 साल बड़ा हूं तो 10 साल बाद भी 3 साल बड़ा हूंगा, 20 साल बाद भी आपसे 3 साल बड़ा रहूंगा। तो अब इस इक्वेशन को ओपन करके B की वैल्यू यहां पर पहले मैं निकाल देता हूं। मैं ये वापस समझा देता हूं कि क्यों मैंने बबीता में से सरिता को माइनस किया, क्योंकि जो अनुपात बना था वो 1 से छोटा था, जो रेशो बना था वो 1 से छोटा था। तो हमें जो दिख रहा है कि बबीता की जो आयु है वो ज्यादा है। अगर आप S-B कर रहे हो, सरिता की आयु से बबीता की माइनस कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अंतर 4 आ रहा था, लेकिन उत्तर आपका माइनस में आता और उत्तर ही गलत आता, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ता है। तो बबीता की आयु से, बबीता की आयु जो आज से 6 साल बाद होगी, उसमें सरिता की आयु जो 6 साल बाद होगी उसको घटा के अंतर 4 आ रहा था। तो यहाँ पे बबीता का एक इक्वेशन निकली S+4। ये पुट करूंगा मैं किधर, ये मैं पुट करूंगा जब इस इक्वेशन को मैं बनाऊंगा।
सबसे पहली चीज जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मुझे यहाँ पे करना होगा। तो 4 s माइनस 8 ऐसा की ऐसा ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जैसे 3 जाएगा, b की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। b की वैल्यू कितनी, s+4। b की वैल्यू मैंने s+4 पुट कर दी, -8 तो है ही, तो ये -8 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। सॉल्व किया, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा 3, अंदर सॉल्व किया s+4 -8, ये हो जाएगा -4। सॉल्व किया 4s माइनस में 32, ये हो जाएगा 3s और ये हो जाएगा -12। 3s इधर जाएगा तो ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा 32, 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा 20। तो ये जो सरिता की मौजूदा आयु कितनी आई है, 20 वर्ष। लेकिन क्या मुझे सरिता की मौजूदा आयु निकालनी नहीं, मुझे पूछा गया है कि बबीता की वर्तमान आयु कितनी आएगी। तो बबीता की वर्तमान आयु सरिता से 4 साल ज्यादा है, तो सरिता की आई है 20, 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। तो पहले वाला आप जब सॉल्व कर रहे हो, मैं भी बहुत सारे बच्चों का उत्तर माइनस में आ रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखना कि जब वर्षों का अंतराल देके रखा हुआ है या इतने वर्ष बाद उनके बीच में इतना अंतराल होगा, तो आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, छोटे में से बड़े को नहीं। ये बात ध्यान रखना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। 18 वर्ष अधिक थी, तो आज की स्थिति में भी उनकी आयु में अंतर 18 वर्ष का ही होगा। तो दया होगी, देखो मैं बता देता हूँ किसी, दया ये नमन, तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु d-6, नमन की आयु हो जाएगी n-6। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व दया की आयु नमन की आयु से 18 वर्ष अधिक थी। तो दया की आयु हो गई है 8-6, इसमें मैं माइनस करूंगा जो 6 वर्ष पहले नमन की आयु थी n-6 को, इनके बीच का अंतर आएगा 18। इसको सॉल्व में जब करूंगा तो d-6 माइनस n माइनस माइनस प्लस होकर 6 हो जाएगा। ये सॉल्व किया तो d-n, मतलब दया और नमन की मौजूदा आयु का अंतर भी 18 ही आया। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बात मैंने आपको समझाई थी। अब क्या बोला है, यदि उनकी वर्तमान आयु का कुल योग 30 वर्ष है, कुल योग बोले तो कितना होता है एडिशन, d+n आपको देके रखा है कितना है 30। तो 6 वर्ष पूर्व दया की आयु कितनी थी। तो सबसे पहले इनको जैसे ही मैं जोड़ दूंगा तो n कैंसिल हो जाएगा, d जो हो जाएगा 2d हो जाएगा, और 18 और 30 हो जाएगा 48। ये जैसे डिवाइड हो जाएगा 2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू सिंपल आ जाएगी आपकी 24। तो दया की मौजूदा आयु आई 24 वर्ष, लेकिन मुझे दया की आयु 6 वर्ष पूर्व निकालनी है। तो 24 में से जैसे 6 घटा दूंगा कितना आ जाएगा 18। तो दया की आयु 6 वर्ष पहले हो जाएगी 18 वर्ष। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर किन्हीं दो व्यक्तियों का अंतराल आज से 20 साल बाद देखे रखे कि उनके बीच में 5 वर्ष का अंतराल होगा, तो आज की स्थिति में भी 5 साल का अंतराल होगा। आज से 10 साल पहले 2 वर्ष का अंतराल था, तो आज भी 2 साल का अंतराल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि समय बढ़ने से अंतराल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आप सपोज करो मेरे छोटे या भाई बहन हो, कोई भी हो, भाई हो या बहन, मैं आपसे 3 साल बड़ा हूं, तो आज से 50 साल बाद भी मैं आपसे 3 साल ही बढ़ाऊंगा। ऐसा थोड़ा कि 50 साल बहुत बड़ा टाइम है सर, अंतर बड़ा हो जाएगा। मैं बढ़ नहीं रहा कंपाउंड इंटरेस्ट से या एपी या जीपी लगा के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक ही अंतर रहेगा। तो ये था 19वां क्वेश्चन। चलते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 20वां क्वेश्चन। शालू और लालू की वर्तमान आयु में 7/6 का अनुपात है। तो शालू की आयु हो जाएगी s और लालू की आयु कितनी हो जाएगी l। इनके बीच में कितना अनुपात देखेगा 7/6। तो शालू डिवाइडेड बाय लालू ये हो जाएगा 7/6 का अनुपात। तथा उनकी आयु का गुणनफल आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो s × l, शालू और लालू की जो एज है इसका मल्टीप्लीकेशन है 672। 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था। तो सबसे पहले यहां से मैं शालू की आयु निकालूंगा, तो 7 चले आएगा ऊपर, शालू की आयु हो जाएगी 7/6, ये हो जाएगी l। ये पुट कर यहाँ पे 7/6 l, और l तो पहले से यहाँ पे मौजूद है, हो जाएगा 672। l हो जाएगा आपका l², 672 × 6 डिवाइड में 7। सॉल्व किया, 7 1 जा 7 9 जा 63, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 6। तो 96 × 6 कितना हो जाएगा 576, l² हो जाएगा 576। 576 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 24 का। किसका, 24 का। तो l की वैल्यू बोले तो लालू की मौजूदा आयु आई कितनी 24 वर्ष। लालू की 24 आई है, तो यहाँ पे पुट करूंगा 7/6, ये हुआ 24, ये सॉल्व किया 4 28, और ये शालू की आ जाएगी 28 वर्ष। पूछा क्या गया है,
तो 4 वर्ष पूर्व लालू कितने वर्ष का था? लालू आज 24 वर्ष का, आज से 4 वर्ष पहले 24 में जैसे 4 घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 20 वर्ष का था, 20 वर्ष का।